तो कहानी एक लड़के और एक लड़की की है। लड़का अपने ही दुनिया में डूबा रहता था। उसको ऑनलाइन गेम्स खेलना, गेम फ्रेंड्स वगैरह बनाना पसंद था। मानो कि असली दुनिया से उसको वर्चुअल वर्ल्ड बेहतर लगती थी। दूसरी तरफ लड़की, वो नए दोस्त बनाती थी, वो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, मानो कि वो अपनी ज़िंदगी खुल के जीना पसंद करती थी। वो लड़का अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी से खुश था। वो अपना सारा टाइम ऑनलाइन दोस्तों के साथ बिताता। वो अपना कैरियर ऑनलाइन बनाने की सोचता। बट एक दिन उसके पेरेंट्स उससे परेशान हो गए और इसी को लेके उनके बीच एक लड़ाई भी हो गई। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। उसको घर से निकाल दिया गया। उसके पेरेंट्स ने बोला, काश तू पैदा ही ना हुआ होता। और ये उस लड़के के लिए पहली बार कुछ ऐसा था कि उसके पेरेंट्स उसको ऐसा बोल रहे हैं। वो ये बात सुन के अंदर से टूट गया। वो घर से खुद निकल गया। वो रोता रोता निकल गया। उसके भाई ने देखा अचानक से। उसका भाई उसको लाके अपने साथ रखा, उसको समझाया, उसका रोना बंद कराने की कोशिश की। लेकिन वो लड़का पूरा टूट चुका था। उसके पेरेंट्स की बोली बातें उसको इस कदर चुभ चुकी थी कि वो अब जीना नहीं चाहता था। उसने उस रात सब कुछ ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मर नहीं पाया। पर साथ ही साथ उसने जब यह कोशिश की थी, वो अंदर ही अंदर से पूरा मर चुका था। वो पूरी रात रोता रहा। दूसरी तरफ लड़की को एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में एक लड़का होता है जिसका फेस वो नहीं देख पाती। वो लड़का बात करने में, अपने बिहेवियर से हर तरह से परफेक्ट था। उस लड़की को वो सपने वाला लड़का पसंद आ जाता है। तो उस सपने के बाद से वो लड़की अब से सोना चाहती थी। वो सोच में पड़ गई थी कि वो लड़का आखिर था कौन। वो लड़की अब उस लड़के का फेस देखना चाहती थी। वो लड़की अब से रोज़ ज़्यादा सोया करती थी ताकि वो उस लड़के से वापस मिल पाए। और वैसा होता भी है। वो उस लड़के से मिलती रहती है, उस लड़के से बातें करती रहती है सपने में। वो रोज़ सुबह एक स्माइल लेके उठा करती है। तो इधर लड़का एक टाइम को रोते रोते संभल गया, पर उसके अंदर अब कोई फीलिंग्स बची नहीं थी। उसको ना किसी बात का दुख होता था, ना खुशी होती थी, और ना ही मरने से डर। वो अंदर से तो मर चुका था, पर बाहर से भी मर जाना चाह रहा था। इसी वक्त में उस लड़के ने 10वीं ख़त्म कर ली थी। तो अभी वक्त था 11वीं और 12वीं का। तो उस लड़के की पढ़ाई उसके भाई और उसके रिलेटिव्स ने आगे बढ़वा दी। इत्तेफाक था कि उस लड़के का और उस लड़की का दोनों का सेम स्कूल में एडमिशन हो गया, बस स्ट्रीम्स अलग थे। उस लड़के ने फिर बहुत टाइम बाद वापस से ऑफलाइन दोस्त बनाए। वो धीरे धीरे वापस अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वो अच्छे बुरे काम करता, हंसता, गुस्सा करता। और ऐसे ही चलते चलते उसके घर में भी पेरेंट्स के साथ लड़ाई ठीक हो गई। वो अब पहले से बेहतर तो था, बट अंदर ही अंदर वो अब ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं रखता था कि कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ बुरा भी होगा तो होगा। क्योंकि जब उस लड़के ने किसी भी चीज़ की कोशिश की या फिर उम्मीद की, वो सफल नहीं हुआ था। वो लड़के की ज़िंदगी अब थोड़ी बहुत नॉर्मल हो चुकी थी। वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से जीता था, नॉर्मल सा शेड्यूल। और इसी भगदड़ के बीच दूसरी तरफ लड़की को वो सपने आना कम हो गए। तो कभी अगर आ जाते तो वो खुश तो होती, लेकिन उन सपनों को इग्नोर कर देती। वो पहले की तरह उन सपनों को लेके बार बार सोचती नहीं रहती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और उनका स्कूल भी ख़त्म होने को आया था। बस उनके फाइनल एग्ज़ाम्स बाकी थे। इन्हीं दिनों के बीच में उस लड़के और उस लड़की के अचानक से मुलाकात हो गई। उनके बीच दोस्ती हो गई। उन्होंने फिर फ़ोन्स में अपना नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। उनके बीच पूरे दिन ऐसे बात होती रही। वो
अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे। लड़की की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो लड़के ने उसको संभालने में हेल्प की, उसके सैड मोमेंट्स में उसको हंसाया। दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे, अपनी अपनी स्टोरीज बताने लगे। धीरे धीरे उस लड़की को लगा कि उसको प्यार हो गया है, और उसने अचानक से इसको कन्फेस भी कर लिया। लड़का जो कि बहुत कुछ ऑलरेडी सफ़र कर चुका था, वो ज़िंदगी से उम्मीद नहीं रखता था और ना ही प्यार में, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक मौका प्यार को दे के देखते हैं। दोनों साथ में तो आ गए थे, लेकिन उस लड़के को अब तक प्यार नहीं हुआ था। तो ऐसे ही कुछ दिन उन दोनों का अच्छे से चलता गया। फिर एक दिन किसी बात पे उनके बीच लड़ाई हो गई। लड़का, जिसको वैसे भी प्यार से कोई उम्मीद नहीं थी, उसने मान लिया कि इस प्यार में पड़ा तो रोना पड़ेगा किसी दिन। उसने सब ख़त्म करना चाहा, उसने गुस्सा दिखाया। लड़की ने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। और एक पल आया जिसमें उस लड़की के आंसू बहने लगे। वो लड़का ना ही उन आंसू को देख सकता था, ना ही उस लड़की ने उस लड़के को उस रोने के बारे में बताया, लेकिन फिर भी उस लड़के को कुछ फील होने लगा। उसके अंदर एक हल्की सी चिंगारी जल पड़ी प्यार की। उसको महसूस होने लगा उसका गुस्सा दिखाना प्यार की वजह से है। उसको उस लड़की के लिए बुरा लगने लगा। उसको महसूस हुआ कि ये किसी के लिए बुरा फील करना ये प्यार की ही वजह से है। उसका गुस्सा अचानक से शांत हो गया। उसने उस लड़की की बात मान ली। चीज़ें बेहतर होने लगी। दोनों की जब लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, दोनों और ज़्यादा क्लोज आने लगे। दोनों खुश रहने लगे। पर जैसे कि बोलते हैं, वक्त गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो उनका अच्छा वक्त गुजर गया। फिर अचानक से एक हादसा हो गया, और यह हादसा उन दोनों के बीच में एक दरार दे गया। ये दरार उन दोनों के रिश्ते को खाए जा रहा था। इसको लेके उन दोनों के बीच में बहुत सारी अनबन होने लगी। लड़के के अंदर प्यार को खोने का डर वापस से आ गया। इसके बाद से चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही। उन दोनों के बीच में पहले की तरह बात नहीं होती थी। उस लड़के को वो डर सताता जा रहा था। फिर एक दिन उसने इस डर को कन्फेस कर ही लिया लड़की के साथ, बट लड़की ने कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिससे लड़के का डर उल्टा बढ़ता गया। तब से उनके बीच रोज़ थोड़ी बहुत अनबन होती रहने लगी। एक तो वक्त आया जब लड़के का डर इतना बढ़ गया था कि उसने इस रिश्ते को फिर से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन लड़की का मनाना और उसके प्यार की वजह से वो नहीं तोड़ पाया ये रिश्ता। धीरे धीरे लड़की के अंदर से वो डर निकलने लगा। उसको लगने लगा कि लड़की प्यार कर दिया उससे, उसे कभी छोड़ेगी नहीं। और इसी के साथ लड़की के अंदर एक अहंकार आ गया। फिर रिश्ते में जो ये दरार थी, उस दरार को वो लड़की ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर वो लड़का अपने अहंकार के चलते उस लड़की का कोई साथ नहीं दे रहा था। फिर इन्हीं की वजह से झगड़े वापस शुरू होने लगे। लड़के को झगड़ा करना पसंद नहीं था। वो झगड़ों को टाल देता, उनको ख़त्म कर देता, या फिर झगड़े के एंड में चुपचाप बैठ जाता, कुछ करता ही नहीं। दूसरी तरफ लड़की लड़के को मनाने की कोशिश करती थी। वो लड़की कोशिश करती थी कि ये झगड़े बढ़ ना जाए। एक दिन ऐसा आ गया कि लड़की और कितना ही मनाती, उसको तो कभी मनाया ही नहीं गया था। तो आखिर में लड़की ने हार मान ली। वो अकेले इस रिश्ते को
संभाल नहीं सकती थी। जब उसने ये रिश्ता ख़त्म करने को बोला, उस लड़के का अहंकार फाइनली टूट चुका था। उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई। उसको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या है, उसकी औकात क्या है, वो क्या डिज़र्व करता है। उसको वो मिला जो वो कभी डिज़र्व नहीं करता था। वो लड़की उसके लाइफ में एक ब्लेसिंग थी, लेकिन लड़के ने अपने अहंकार के चलते उसको खो दिया। उसको जब तक ये रियलाइज़ हुआ तब तक लड़की टूट चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने बहुत कोशिश की। ये सालों में पहली बार था कि लड़के ने किसी को मनाने की कोशिश की थी। वो पहली बार वापस से रो रहा था। उसने कोशिश तो बहुत की थी, बट कुछ हो नहीं पाया। उसको एक पल में ऐसा एक ख्याल आ गया कि क्यों हो रहा है ऐसा। उसने खुद से बोला, मैंने चांस दिया था, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो जब रोई थी, मैंने अपने गुस्से को दबा दिया था। मैं जब रो रहा हूँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आखिर क्यों? ये सब बातें उसको गुस्सा दिलाने लगी। वो पागल सा हो गया ये सोच सोच के। वो कभी रोता, कभी गुस्सा करता। एक दिन उसने ये गुस्सा उस लड़की पे निकाल ही दिया। उस लड़की के अंदर जो उस लड़के के लिए थोड़ी सी भी भावनाएं थी, उस लड़के ने अपने गुस्से से वो भी तोड़ दिया। वो लड़की फिर कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी। उस लड़के से उसको अब कोई मतलब नहीं रहा। वो लड़का रोए, जिए, मरे, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़के को जब ये बात रियलाइज़ हुआ, वो फिर से रोया, खुद को कोसा। उस दिन वो लड़का पूरी रात रोता रहा रिग्रेट में। दूसरी तरफ लड़की को फिर से सपना आया। इस बार वो एक लूसिड ड्रीम था। तो आप लोगों को बता दूं कि लूसिड ड्रीम एक ऐसा सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि ये एक सपना है और आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो उस सपने में। तो चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो लड़की को वो सपना आता है जिसमें उस लड़के का वो फेस देख नहीं पाती थी। लड़की उसके पास जाती है, उससे बात करती है। उसने उस सपने वाले लड़के को बोला, तुम बार बार मेरे सपने में क्यों आते हो? मुझे प्यार होने लगा है शायद तुमसे। लड़का यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, प्यार ही है तुम्हें मुझसे। लड़की उस लड़के से पूछती है, आखिर कौन हो तुम असलियत में एग्जिस्ट करते भी हो या फिर तुम बस मेरी एक इमेजिनेशन हो? हम कभी मिल भी पाएंगे? सपने वाला लड़का बोलता है, मैं असलियत में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं बस ना थोड़ा सा अलग हूँ। तुम मुझे सपने में जैसा देखती हो वो तुम्हारी उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं ऐसा बनूं। और हाँ, हम मिल चुके हैं। लड़की उससे पूछती है, मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम असलियत में कैसे दिखते हो? वो लड़का बोलता है, पता नहीं चलेगा, महसूस होगा। इसी के साथ लड़की की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं बिना किसी रीज़न के। और दूसरी तरफ वो लड़का भी अब सो चुका था। ये इत्तेफाक था शायद, लेकिन उस लड़की को भी लूसिड ड्रीम आया। तो लड़के के सपने में वो लड़की दिखती है। लड़का उसके पास जाता है। लड़का उसको पूछता है कि अब किसी तरह ये सब ठीक नहीं हो सकता। जहाँ लड़की का रियल लाइफ में जवाब ना रहता था, उसने सपने में जवाब दिया हाँ। लड़की ने बोला, हाँ, सब ठीक हो सकता है, पर अब तुम्हारे बदलने का वक्त आ चुका है। खुद की आदतों को सुधारो, खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। तुम अभी जिस हालात में हो, उस हालात में अगर
हम साथ रहे तो दोनों के लिए ही खराब होगा। तुम खुद को बस थोड़ा सा ठीक कर लो। मैं अभी प्यार करती हूँ तुमसे, इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। इसी के साथ सुबह हो गई। लड़की की भी नींद खुल गई और उस सपने के साथ लड़की के पास अब एक होप थी। दूसरी तरफ लड़की उस सपने के बाद सोच में पड़ गई थी। तो वक्त थोड़ा बीता और उस लड़की और उस लड़के के बीच थोड़ी बहुत बात होने लगी। दोनों बस नॉर्मल दोस्त की तरह कभी कभार थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे। लड़का खुद को सुधारने में लग गया था, तो दूसरी तरफ लड़की उस एहसास का इंतज़ार करने लगी जिसके बारे में उसको सपने वाले लड़के ने बोला। थोड़ा वक्त और गुजरता है, फिर दोनों का दूर जाके आगे की पढ़ाई करने का वक्त आ गया था। दोनों अब इतने दूर जाने वाले थे कि उनका मिलना मुश्किल हो जाता। तो दोनों ने डिसाइड किया कि किसी जगह चलते हैं, दोनों बैठेंगे साथ में, बात करेंगे थोड़ा। दोनों फिर एक जगह गए जहाँ पे वो तब गए थे जब वो साथ थे। उधर बैठ के उन्होंने अपनी अपनी सारी अच्छी बुरी साथ की यादें शेयर की। कुछ 2-3 घंटे बात करने के बाद दोनों को घर जाना था। लड़की ने बोला, हमारा सफ़र अच्छा था, अब पता नहीं फिर से मिल पाएंगे या नहीं। लड़का बोलता है, मिल तो पाएंगे पर शायद तुम मिलना नहीं चाहोगे। लड़की बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, खैर ये छोड़ो, वैसे भी फ़ोन वगैरह में बात होती रहेगी। फिर दोनों साथ में बोले, एक आखिरी बार गले लग सकते हैं। तो दोनों ये सुन के थोड़ा शर्मा गए। फिर बिना कुछ बोले उन दोनों ने हग कर लिया। फिर अचानक से दोनों के आंसू बहने लगे। दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार महसूस होने लगा। दोनों ने आंखें बंद कर ली। लड़की को अंधेरे से एक आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, महसूस होगा। दूसरी तरफ लड़के को भी एक आवाज़ आई। उसको सुनाई दिया, झगड़ा ख़त्म हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को वहीं से जोड़े जहाँ से ये टूटी थी। दोनों और रोने लगे। दोनों हक करते करते अपने घुटनों पे आ जाते हैं। फिर जब उनका रोना शांत होता है, लड़की बोलती है, एक नई शुरुआत करोगे? लड़का बोलता है, अब वक्त आ गया है इस रिश्ते को वहीं से जोड़ने का जहाँ से ये टूटा था। लड़का पूछता है, प्यार करती हो मुझसे? तो लड़की बोलती है, हाँ, और अगर नहीं भी करती तो पहले भी इस गधे से प्यार हुआ था, फिर से कर लेती। वो आंसू के साथ हंसने लगते हैं और लड़का बोलता है, जो हमारा एक सपना था एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के रोने का, वो पूरा हो गया आज। दोनों साथ में बोलते हैं, चलो अब बाकी सपने पूरे करें। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। वैसे तो ये कहानी एक्चुअली एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, लेकिन जो एक्चुअली में हुआ था उसमें चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही थी। वो तो बस ये राइटर है जिसने स्टोरी के एंड को हैप्पी एंडिंग में बदल दिया है अपनी थोड़ी बहुत इमेजिनेशन के साथ। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर। आप लोगों को ये वक्त देने का धन्यवाद।